संभल, उत्तर प्रदेश में हाल ही में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर अभियान ने स्थानीय लोगों में व्यापक चर्चा और प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। खासतौर पर चंदौसी और इस्लामनगर जैसे क्षेत्रों में, जहां नगर पालिका और ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध दुकानों, मकानों और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, स्थानीय लोगों ने अपनी भावनाओं और नाराजगी को खुलकर व्यक्त किया। ये कार्रवाई न केवल भौतिक संरचनाओं को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भी छू रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासन की कार्रवाई और उसका आधार संभल में प्रशासन ने मुरादाबाद आगरा हाईवे, इस्लामनगर चौराहे और चंदौसी के विभिन्न हिस्सों में अवैध अतिक्रमण विदोम टाइम्स ऑफ ताज द 21 जून 2025 नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी रजा-ए मुस्तफा मस्जिद और 34 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सबसे चर्चित रही। इसके अलावा बहजोई मंडी समिति और सिरसी के मोहल्ला चौधरियान में भी 10-12 दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई, जिसमें सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य है। नोटिस जारी होने के बावजूद कई दुकानदारों और मकान मालिकों ने समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं इस कार्रवाई के प्रति मिश्रित रही हैं, लेकिन अधिकांश में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही है। चंदौसी में मस्जिद और मकानों के ध्वस्त होने पर मुस्लिम समुदाय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। कई लोगों का कहना है कि मस्जिद वर्षों पुरानी थी और इसे अतिक्रमण बताकर तोड़ना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, यह मस्जिद हमारी आस्था का केंद्र थी। इसे तोड़ने से पहले हमें और समय देना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना था कि केवल एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य अवैध निर्माणों पर नरमी बरती जा रही है। इस्लामनगर चौराहे पर 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़े जाने पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एक दुकानदार अकबर अली ने अमर उजाला से कहा, हमारी दुकानें हमारे दादा के जमाने की थीं। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब हम बेरोजगार हो गए हैं, मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करेंगे। सिरसी में भी, जहां ग्राम समाज की जमीन पर 12 दुकानों को ध्वस्त किया गया, दुकानदारों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। एक अन्य दुकानदार ने कहा, हमारी रोजी रोटी छीन ली गई। सरकार को पहले हमें वैकल्पिक जगह देनी चाहिए थी। विरोध और तनाव कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बहजोई में व्यापारियों ने अनाज की खरीद बंद कर दी, जिसके जवाब में प्रशासन ने किसानों को अन्य मंडियों में अनाज बेचने की सलाह दी। हल्लू सराय में एक व्यापारी और सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के बीच तीखी बहस भी हुई, जहां मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, चाहे मंत्री को फोन कर लो, कार्रवाई होगी। पुलिस और पीएस बड़ी की भारी तैनाती के साथ धारा 144 लागू की गई, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। निष्कर्ष, संभल में अवैध दुकानों और संरचनाओं पर बुलडोजर कार्रवाई ने जहां प्रशासन की सख्ती को दर्शाया, वहीं स्थानीय लोगों में रोष और असंतोष को भी बढ़ावा दिया। कई निवासियों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से पहले पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यह मुद्दा न केवल कानूनी, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी जटिल है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव क्षेत्र की शांति और सामुदायिक संबंधों पर पड़ सकते हैं।